बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। सीधा सा प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सी भाषा जो है वो आधिकारिक भाषा नहीं है। और ऑप्शन इस तरह दिया गया, ऑप्शन ए में है अरबी, ऑप्शन बी है जापानी, ऑप्शन सी है स्पेनिश, ऑप्शन डी है चीनी। इस सवाल का जवाब हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा, आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सभी प्रश्न को पूरा डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को, ताकि आप एग्जाम के अंदर बैठे हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ से जो सवाल आए आप लोग निश्चित रूप से बनाकर आ सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पर हम लोग आएंगे। बात कर लेते हैं यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करना, किसी अन्य देश पर हमला नहीं करना। इन सभी उद्देश्यों से ही स्थापना होती है यूएनओ का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ डे यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को। इसी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया था अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, जिसका नाम है डी रूजवेल्ट। ये अमेरिका के उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, यूएसए के राष्ट्रपति थे। इसी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया था। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया? तो हम लोग आंसर करेंगे डी रूजवेल्ट ने, जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही थी, यानी संस्थापक सदस्य देश की बात करें तो संस्थापक सदस्य देश की संख्या 51 था। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितना था? संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 था। 51 संस्थापक सदस्य देश थे, लेकिन इस पर जो हस्ताक्षर उस समय किए थे, हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या 50 ही था। संस्थापक सदस्य देश 51 था, लेकिन इस समय हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या कितना था? 50। बाद में जो 51 नंबर का संस्थापक सदस्य देश बना, जिसने हस्ताक्षर किया, वो पोलैंड बना। इसको याद रखिएगा, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। बताइए संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितना था? संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51। दूसरा इसी में प्रश्न बनेगा कि संस्थापक सदस्य 51 थे, लेकिन हस्ताक्षर करने वाले देश की संख्या कितना था? तो 50 था। बाद में 51 नंबर का देश बना जिसने हस्ताक्षर किया, तो वो देश कौन सा था? पोलैंड था। इसके साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में सदस्य देश की बात करें तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। और सबसे जो नवीनतम सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के, सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है? सबसे नवीनतम नवीनतम सदस्य देश जो है, नवीनतम सदस्य देश वो है दक्षिणी सूडान। ये प्रश्न एग्जाम में बेहद ही पूछा जाता है बार बार, इस सवाल को जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे नवीनतम देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना 193 नंबर का, वो कौन सा देश है? तो ये है दक्षिणी सूडान। ठीक है। अब प्रश्न बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव की बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली। और ये ट्रिगवेली किस देश के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। सीधा सीधा आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। और ट्रिगवेली का संबंध किस देश से है? तो नॉर्वे से है।
वहीं पर प्रश्न पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव की बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के एशियाई महासचिव थे यू थांट। और यू थांट जो है ये म्यांमार के रहने वाले थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन हुए? यू थांट हुए, जो म्यांमार के रहने वाले हैं। ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? वर्तमान में महासचिव की बात किया जाए, वर्तमान में महासचिव, तो वर्तमान में महासचिव जो है वो है एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और एंटोनियो गुटेरस किस देश के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 महासचिव का नाम आप लोगों को याद रखना है। पहला महासचिव हुआ ट्रिगवेली, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव हुए, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे ट्रिगवेली। दूसरा सवाल आप लोगों को यहाँ पर जो याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन हुए? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव यू थांट, जो म्यांमार के रहने वाले थे। तीसरा सवाल जो यहाँ पर याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला है। ठीक है। अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और ये जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क अमेरिका का एक बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। और इसी न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है, यानी इसका उपनाम है बिग एप्पल। इसको भी याद रखिएगा। अमेरिका के किस शहर को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग करेंगे न्यूयॉर्क। और इसी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यकारिणी भाषा है, पहले समझ लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने भाषा है? कुल भाषा मान्यता प्राप्त जो भाषा है, मान्यता प्राप्त कुल भाषा, तो ये 6 भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त कुल कितने भाषा है? 6 भाषा। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश है और चीनी है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। मान्यता प्राप्त यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या कितना है? तो भाषा की संख्या 6 है। कौन कौन है? अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश और चीनी। ये सभी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ का मान्यता प्राप्त भाषा है। मान्यता प्राप्त भाषा कितना हो गया? 6 हो गया। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश और चीनी। प्रश्न पूछा जाएगा कार्यकारिणी भाषा कौन कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर में कुल मान्यता प्राप्त भाषा 6 है। और इस 6 में से जो 2 ऐसी भाषा है जो कि कार्यकारिणी भाषा यानी कि काम जो होता है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो ये भी याद रखिएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच जो भाषा 2 भाषा है, ये कार्यकारिणी भाषा है। यहाँ प्रश्न अगर इस तरह से पूछा जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के मान्यता प्राप्त कुल भाषा कितना है? तो कुल भाषा हम लोग 6 करेंगे। वहीं पर कार्यकारिणी भाषा की बात किया जाएगा तो 2। और कार्यकारिणी भाषा कौन कौन है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है। और अंग्रेजी फ्रेंच तो कार्यकारिणी भाषा हो गया। इसके अलावे जो 4 और भाषा है, यहाँ पर है रूसी है, अरबी है, स्पेनिश है, चीनी, इन सभी भाषाओं को भी मान्यता दिया गया है। ठीक है। इसी में और थोड़ी डिटेल बढ़ते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के ही बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ का कुल कितने अंग है? अंग की बात किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कुल अंग की बात करें तो कुल मिला के 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कितने अंग हैं? तो 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल मिला के कितने अंग हैं? 6। पहला अंग जो है वो है जिसका नाम है महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद। तीसरा जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और चौथा जो है न्यास परिषद। पांचवा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठा जो है सचिवालय। यहाँ पर एक सवाल आप लोग याद रखिएगा, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। और ये द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड के अंदर, नीदरलैंड में है द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया? द हेग में, जो नीदरलैंड के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर बाकी जो बचा अंग
महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय। इस पांचों का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में, ये याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर में कुल कितने अंग हैं? तो कुल अंग की बात करें तो कुल 6 अंग है। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। इस 6 अंग में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी है जो नीदरलैंड के अंदर है। बाद बाकी पांचों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, सुरक्षा परिषद के बारे में बात करेंगे। सुरक्षा परिषद को कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या जो है वो 15 है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं? 15। और 15 में दो प्रकार के हैं, एक तो अस्थाई सदस्य है, दूसरा अस्थाई सदस्य है। अस्थाई सदस्य कौन कौन सा? ये महत्वपूर्ण, यहाँ से परीक्षा के अंदर प्रश्न देखने के लिए मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो कुल सदस्य देशों की संख्या 15 होता है। और 15 में दो प्रकार के, एक अस्थाई है, दूसरा अस्थाई है। और अस्थाई में कुल कितने देश शामिल हैं? अस्थाई में कुल 5 देश शामिल हैं। अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और यूके है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य कितना है? तो 5 है। कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, यूके। आपको इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, बताइए सुरक्षा परिषद में इनमें से कौन सा देश अस्थाई सदस्य देश नहीं है? ये पांचों को छोड़कर जो भी देश का नाम आएगा वो अस्थाई सदस्य नहीं है। अस्थाई सदस्य कौन कौन होगा? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके। और वो अस्थाई सदस्य जो होता है, इनका कार्यकाल होता है, इनका चुनाव किया जाता है। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का। ठीक है, और वो अस्थाई सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो वो अस्थाई सदस्य देशों की संख्या कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, वो अस्थाई सदस्य देशों की संख्या कितना? 10। और अस्थाई सदस्य देशों की संख्या कितना? 5। और वो अस्थाई सदस्य जो देश होंगे उनका कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। और भारत अभी तक जो है 8 बार वो अस्थाई सदस्य इसका बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का वो अस्थाई सदस्य भारत कितनी बार बन चुका है? तो 8 बार बन चुका है। हम लोग आते हैं प्रश्न पर। और इस प्रश्न का तो सही आंसर हम लोग पढ़ चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। आधिकारिक भाषा जो नहीं है, देखिए आधिकारिक भाषा कौन कौन सा था? अंग्रेजी था, फ्रेंच था, रूसी था, अरबी था, स्पेनिश था और चीनी था। इसके अलावा जो भी भाषा होगा वो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सी भाषा है? यहाँ पर जो भाषा है जापानी। तो इस तरह से ये जो जापानी भाषा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जापानी इज द राइट आंसर। तो इस तरह का क्लास आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी पॉलिटिकल साइंस का और भी महत्वपूर्ण हो सके और साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस विषय के अंदर ला सके। इसके साथ साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका है कमेंट में बताइए, उस विषय का भी तैयारी हम कराने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।